हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो दोस्तों, परिचय देखते हैं। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। इन्हीं चुनौतियों में एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। सुधार की प्रक्रिया और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होने वाले बदलाव है ना। तो क्या दे रखा है? एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। आगे देखते हैं दोस्तों, बदलाव के बाद क्या दे रखा है आपका? संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर के उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है। तो दोस्तों, ये आपका पिक्चर दिखा रखा है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? प्रतीक है ना। प्रतीक चिन्ह दे रखा है। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों एक तरफ क्या है? जैतून की पत्तियां हैं। यह पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती है। दोस्तों, कार्टून के बारे में बात करते हैं। इस कार्टून के बारे में जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह है ना, हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए। कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजरायली बमबारी की चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया और इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं, है ना। तो ये आपका कार्टून इसमें दिखा रखा है। ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे क्या दे रखा है आपका? आगे देखते हैं दोस्तों, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। एक ओर इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन यूएनए कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है? आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इन संगठनों के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है ना। अंदरूनी क्या है? आपका जानकारी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दे रखा है आपका? इसमें क्या दे रखा है? दो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। डेग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। उसके बाद आपका दे रखा है, बत कही की चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र में खूब बैठकें होती है, दनादन भाषण होते हैं, खास करके आम सभा के वार्षिक है ना, वार्षिक। देखते दोस्तों, आगे क्या दे रखा है आपका? वार्षिक सत्र में लेकिन क्या दे रखा है? चर्चिल कहते हैं, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि ऐसे जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर है ना खाए। वनस्पति है ना, लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के शशि थरूर और संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व दे रखा है दोस्तों। आगे बात करते हैं, इसमें क्या दे रखा है आपका?
ये दो उद्धरण एक महत्वपूर्ण बातें की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और इसका एक क्या तरीका दोस्तों, शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपनी सदस्य पर दोष चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामले के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं, है ना। तभी ऐसे संगठन क्या होते हैं दोस्तों, कायम होते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे आपका क्या दे रखा है। उसके बाद दे रखा है आपका, जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, उसके बाद दे रखा है एक बार इनका निर्माण हो जाए, है ना, एक बार इनका निर्माण हो जाए, समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं, है ना, मदद करते हैं। आगे दे रखा है दोस्तों, आगे दे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलाकर ही करना है होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर के काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी है। जब बीमारी के समय सबको साथ मिलकर के काम करना होता है। कुछ रोगों को तभी ही खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। जैसे आपका कोविड आया था। हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी ताप वृद्धि है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, पृथ्वी का ताप बढ़ना, और इस प्रभाव से बचने के लिए सभी देशों को एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे आपका दे रखा है इसमें विश्व व्यापी ताप वृद्धि और उसके प्रभावों का ही उदाहरण है। ले तो वातावरण में ग्रीन हाउस, है ना, ग्रीन हाउस है गैसों के बढ़ने के से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोके, है ना, रोके। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे आपका पॉइंट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, जाए और इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। दुर्भाग्य में, है ना, दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकती है। उसके बाद क्या दे रखा आपका, सहयोग नहीं हो सकती है। उसके बाद आपका दे रखा है कि देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या है, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती है। और सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाएगा। सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा नियोजित ढंग से कैसे हो। मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं।
और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई है ना, उनमें उनसे कोई भी दगा न करे, माना उस बातों को कोई इनकार न करे। उसके बाद क्या याद रखा आपको, इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं है। उसके बाद दे रखा है दोस्तों इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में दे रखा है आपका, शीत युद्ध के बाद के समय कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खास करके विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराते हैं। 189 12 अप्रैल 2016 की स्थिति, देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य है, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है, और अन्य अग्रणी सदस्यों में चीन 6.09%, भारत 2.64%, रूस 2.59%, ब्राज़ील 2.22% और सऊदी अरब 2.02% और अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है। 26 जून 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर, पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। और 30 अक्टूबर 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या शामिल हुए। अभी 193 सदस्य है। उसके बाद देखते दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय है ना, उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा देख सकता है ना। तो ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी। लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा, और कोई सदस्य एक बार समझौता में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है कि शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर के उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो गए हैं, है ना। पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो गए हैं। उसको क्या दे रखा है दोस्तों, आगे बात करते हैं। हो जाएंगे, है ना, ताकतवर हो जाएंगे और उनकी इच्छा और आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है, और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्ययन के अंत में खोजेंगे। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है, आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है आपका संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूरी किया जाना चाहिए। इसके परिणाम लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 न रोक सका, और पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए थे। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो पहले क्या था, लीग ऑफ नेशन था। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 न रोक सका, और पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं।
उसके बाद आपका ये दिखा रखा है, पिक्चर दिखा रखा है आपका यूनाइटेड, है ना। 1942 की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग यूनाइटेड स्टेट ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया एक पोस्टर है। इस पोस्टर में उन देशों के झंडों को देखा जा सकता है जिन्होंने मित्र राष्ट्र के युद्ध प्रयासों के समर्थन करने का संकल्प किया था। यह पोस्टर एक अर्थ में महत्वपूर्ण है और यह दिखाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें में युद्ध, है ना, जड़ें युद्ध में थी। तो ये आपका ये पोस्टर दिखा रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना प्रमुख अंग दे रखा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना का प्रमुख अंग पहला क्या है? सहायक निकाय, सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, है ना, न्यायाधिकरण, पूर्व यूगोस्लाविया, रवांडा, शांति संस्थापक और अभियान और मिशन। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों? सुरक्षा परिषद, है ना। 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को वीटो माने निषेधाधिकार को अधिकार। 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए निर्णय सभा सदस्य पर बाध्यकारी है। तो क्या दे रखा है दोस्तों? 15 सदस्य, 15 में से क्या 5 अस्थायी सदस्य है जिसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। उसके बाद क्या है दे रखा है 10 जो अस्थायी मेंबर है ना, उसका आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीश का चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद, है ना, आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा, है ना, होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में। उसके बाद देखा है संबंध संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा IAEA। दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, IAEA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों? शोध और प्रशिक्षण संस्थान, सामाजिक विकास के लिए शोध संस्थान, है ना। उसके बाद दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है आपका? आगे में दे रखा है आपका, उसके बाद आपका है कार्यक्रम और कोष, व्यापार एवं विकास, है ना। तो व्यापार एवं विकास UNCTAD, पर्यावरण विकास कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। उसके बाद बाल कोष है UNICEF, है ना। फिर जनसंख्या कोष है UNFPA। उसके बाद देखा शरणार्थी उच्च आयोग है UNHRC। उसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम है WFP। आम सभा में कितना है? 190 सदस्य के प्रतिनिधि है, सभी को एक समान मत प्रमुख निर्णय के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत है। निर्णय सभी सदस्यों पर क्या है? बाध्यकारी नहीं है। सचिवालय, अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ इसके प्रधान महासचिव होता है, जिसको नियुक्त सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा, है ना, 5 सालों के लिए करती है। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों? आगे हम बात करते हैं, आगे में क्या दे रखा है आपका? उसके बाद आपका क्या है? सहायक निकाय है ना, समितियां और तदर्थ निकाय। फिर संबंध संगठन है, रासायनिक हथियार पर निषेध के लिए संगठन है OPCW है। उसके बाद है अन्य इकाइयाँ है, मानवाधिकार उच्च आयोग के कार्यालय, है ना, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जिसको UNU, HIV एड्स कार्यक्रम, है ना, विश्व एजेंसियां भी दे रखा आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन है FASO, संयुक्त राष्ट्र संघ में शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद है IMO, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन है। उसके बाद क्या दे रखा है? ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार क्या है आपका? संघ है। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों? विशेष कार्यों के लिए आयोग भी दे रखा है ना। इसमें है मानवाधिकार, है ना, मादक द्रव्य, टिकाऊ विकास, महिलाओं की स्थिति, आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है। सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए 54 सदस्य है।
उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है न्यायिक, है ना, न्यायशीता परिषद। संयुक्त राष्ट्र की न्यायशीता प्रणाली के अंतर्गत आने वाले अंतिम ट्रस्ट टेरिस्ट, है ना, ट्रस्ट टेरोटरी पलाव के आज़ाद होने के, है ना, आज़ाद होने के साथ नवंबर 1994 में यह परिषद स्थगित हो गया था। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे क्या दे रखा है आपका क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय आयोग है। आर्थिक आयोग अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देश। आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया प्रांत और पश्चिम एशिया आपका दे रखा है। उसके बाद है संबंध संगठन है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसके बाद आपका दे रखा है लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन ने जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चल कर के युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को, है ना, शत्रुता को दायरे को, आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है ना, एक साथ लाने की है। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे आपका क्या दे रखा है, 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनके नाम क्या है, अमेरिका, है ना, अमेरिका दे रखा है आपका, रूस दे रखा है, ब्रिटेन दे रखा है, फ्रांस है और चीन है ना। तो क्या है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। दोस्तों पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उनका प्रधान, है ना, उनका प्रधान, आगे देखते दोस्तों क्या दे रखा है आपका, उनका जो प्रधान होता है दोस्तों, प्रतिनिधित्व महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है और उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं। तो कई एजेंसियां के बारे में देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा आपका, आगे क्या दे रखा आपका, कई एजेंसियां में आपका दे रखा है। और सुरक्षा परिषद में सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए कई एजेंसियां, जिसमें क्या है, पहला आपका दे रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ
मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी UNHCR। उसके बाद दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे क्या दे रखा है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड UNICEF, और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO शामिल है ना। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे दे रखा है आपका, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजिमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी है। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। उसके बाद क्या रखा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मामला है। एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, दूसरे इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दे की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी है। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है और कैसे करना है और कब करना है ना, कैसे करना है और कब करना है। तो आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है। आगे आपका है बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है, और इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं को इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खास तौर से एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिम देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं, है ना, सुधार चाहते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे दे रखा है आपका अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट क्या दे रखा है आपका, अगला पॉइंट है जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में, है ना, जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देना अथवा उन्हें, है ना, अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा, है ना, शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगायत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। आइए हम दोनों ही किस्म के सुधार पर नजर दौड़ाएं और इस चर्चा में हम ज्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। उससे पहले दोस्तों कुछ और बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की क्या देखा आपका, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, है ना, उसके बाद पहला क्या है, ट्राइगो ली, नॉर्वे, वकील और विदेश मंत्री कमिश्नर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाइयों में युद्ध विराम के लिए प्रयास, कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करने में नाकाम रहने पर आलोचना, दोबारा महासचिव बनाने का सोवियत संघ ने विरोध किया, महासचिव के पद से त्यागपत्र। उसके बाद क्या है, डेग हैमरशोल्ड, 1953 से 1961 स्वीडन अर्थशास्त्री और वकील, स्वेज नहर से जुड़े विवादों को सुलझाने और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण के लिए किया गया कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार, सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे तीसरा दे रखा है, तीसरा आपका है यू थांट, 1961 से 1971 वर्मा, शिक्षक और राजनयिक, क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किए। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की
शांति सेना बहाल की, वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना की। उसके बाद क्या रखा है, कुर्ट वाल्डही 1972 से 1981 ऑस्ट्रिया कूटनयिक और विदेश मंत्री नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख, तीसरी बार महासचिव पद चुने जाने की दावेदारी का चीन ने विरोध किया। चौथा क्या देखा आपका, जेवियर पेरेज द कुइयार 1982 से 1961 पेरू वकील और राजनयिक, साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता, फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच मध्यस्थता। उसके बाद है बुत्रस घाली, मिस्र राजनयिक विधि वेता और विदेश मंत्री एंड एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका द्वारा महासचिव बनने का विरोध किया। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कोफी ए आनन, है ना। कोफी ए आनन के बारे में दे रखा है। तो कोफी ए आनन 1997 से 2006 घाना संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना। 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उसके बाद क्या देखा दोस्तों, बान की मून कोरिया का गणराज्य दक्षिण कोरिया कूटनयिक और विदेश मंत्री, इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई, जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। यूएन विमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध वियोजन और परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दिया। दोस्तों इसमें क्या रखा है, बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2015 में नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की 17वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की शुरुआत करते हुए। तो बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ की 17वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की शुरुआत करते हुए। आगे बात करते दोस्तों, आगे क्या देखा आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाई थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज के तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाई बदल गई। 1991 से आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका कि सोवियत संघ बिखर गया। दूसरा क्या देखा है, अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तीसरा क्या देखा आपका, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक है। चौथा क्या देखा, चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। चौथा क्या देखा है आपका, एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। तो इसमें आगे देखते क्या देखा आपका। उसके बाद अब है अगला पॉइंट क्या देखा है, अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए और ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश है अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश है। आगे क्या रखा है आपका दोस्तों, विश्व के सामने चुनौती की एक पूरी नई कड़ी, जन संहार, जन माने लोगों का संहार करना, गृह युद्ध, है ना, जातीय संघर्ष। आगे क्या रखा है दोस्तों, जातीय संघर्ष है आपका, आतंकवाद है ना, परमाणविक प्रसार है ना, परमाणविक प्रसार। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, है ना, महामारी मौजूद है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था, क्या संयुक्त राष्ट्र, है ना, का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना जरूरी है, क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र सक्षम है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार जरूरी है? पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
तो पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगला पॉइंट हम अगले वीडियो में बात करेंगे।